ओम शांति। लौकिक शरीर का नाम सुरेंद्र कुमार जैन है। हमारे पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। बड़े प्यार से परिवार में पले, अग्रवाल जैन परिवार होने से। इसके बाद हम कॉलेज में साइंस ग्रेजुएशन किया है, लेकिन कॉलेज लाइफ के बाद कुछ हमारी जीवन शैली परिवर्तन हो गई और उस जीवन शैली में थोड़ा सा हम भटक भी गए थे। लेकिन सन 1975 में जब ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए, पहली बार जब हमने एग्जीबिशन देखी, बहनों ने इतने प्यार से हमको सारा ज्ञान सुनाया और जैसे वो बहनें ज्ञान सुना रही थी तो ऐसा लग रहा था सब कुछ अंदर उतर रहा है। मैं शिव का भक्त रहा हूँ पहले। यहाँ हमारा एक किलेश्वर मंदिर है, उसमें हमने काफ़ी भक्ति की है। गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है। रामायण का तो कई बार पाठ किया है, उसका अध्यापन भी किया है। लेकिन बस एक परंपरा का निर्वाह था सिर्फ, कभी उसकी गहराई को समझा नहीं था। लेकिन जैसे ही शिव बाबा का परिचय मिला, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, तो उन बहनों ने इतने प्यार से जब हमको सब कुछ समझाया, तो बहनों के सामने हमने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री रख दी कि भाई हम इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहनों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। बस सद्गुरुवार का दिन था, बाबा को भोग लगना था। उसी दिन सारी प्रतिज्ञा एक साथ कर ली कि आज के बाद हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, अमृत वेले बाबा से योग जरूर करेंगे, अपनी कमाई का पहला पैसा हम बाबा की भंडारी में डालेंगे और भगवान के महावाक्य अर्थात मुरली किसी भी कीमत पे हम रोज़ सुनेंगे। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए हमने मुरली पढ़े बिना भोजन नहीं करेंगे, ये भी प्रतिज्ञा कर ली हमने। और आज लगभग 40 साल हुआ है, हमारी मुरली कभी मिस नहीं हुई। एक बात जो ख़ास मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 1993 में 1993 में शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए। 5-6 महीने तक हम वैरायटी इलाज कराते रहे यहाँ लोकल डॉक्टर से, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। उदयपुर जब जाके पता लगा, उदयपुर चेकअप वगैरह करवाया तो पता लगा कि ब्रेन ट्यूमर है और बहुत ब्लास्टिंग स्टेज पर ट्यूमर है और आपको इमीडिएट अहमदाबाद, बॉम्बे, कहीं बड़े शहर में जाके इसकी ऑपरेशन वगैरह कराना होगा। जैसे हमको पता लगा, हमने बड़े शांत मन से, क्योंकि ज्ञान में चलते थे, बाबा का ज्ञान था, पता था कि भाई ये शरीर पुराना है, कोई न कोई कर्म भोग हिसाब किताब तो आते रहेंगे। इस ज्ञान से हमारे अंदर हलचल नहीं आई। बड़े भैया साथ में थे, उनको हमने कहा कि आप परिवार को कुछ नहीं बताएं, हम अपना पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने इशारा दे दिया था कि होपलेस केस दिख रहा है आपका, संभव नहीं है कुछ होना, क्योंकि ट्यूमर एक से अधिक हैं जो कि ऑपरेबल नहीं है, जिसका ऑपरेशन ही नहीं किया जा सकता। तो फिर बड़ा दिक्कत वाला केस था। खैर घर आए। घर आने के बाद हमने अपना सारा व्यवस्था किया 10-15 दिन में, ताकि अंतिम संस्कार तक की तैयारी करके मैं यहाँ से निकला था कि कौन अंतिम संस्कार करेगा, कैसे, कोई रोएगा नहीं, सब तपस्या में रहेंगे। और जो भी अपना भाग्य तन मन धनम सफल करना चाहते थे ईश्वरीय सेवा में, वो करके और अंतिम विदाई लेके हम यहाँ से निकले थे। जब मैं आपको क्या बताऊं, हमारी प्रकाशमणि दादी जी, मेरी तो सगी माँ थी, दादी थी। इतना प्यार, दादी जी का फ़ोन आया कि सुरेंद्र भाई आप मुझसे मिलने पहले अहमदाबाद आओ। सॉरी, शांति मधुबन में पांडव भवन गया दादी के पास। दादी का वो स्वरूप मुझे याद है। दादी ने बड़े प्यार से अपनी गोद में मुझे सुलाया। अपने घुटने पे जब मैंने सिर रखा
तो एक मक्खी आ गई थी। वो मक्खी को दादी ने अपने आंचल से हटाया। वो सीन आज भी मैं याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। दादी ने सिर पे इतने प्यार से हाथ फेरा कि सुरेंद्र, तुझे निमित्त जाना है और आना है। इसके बाद खुद दादी जी ने फ़ोन करके अहमदाबाद सरला दीदी को और सारी बहनों को प्रोग्राम दिया कि भाई सुरेंद्र भाई आ रहे हैं, इनको फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। खुद मोहिनी बहन जी भी ख़ास अहमदाबाद गईं, 2 दिन वहाँ रहीं, मेरी सारी व्यवस्थाएं करवाई उन्होंने। लेकिन ड्रामा की भाभी कुछ और थी। धीरे 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 मेरे ट्रीटमेंट, जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता चला गया, शाह कैंसर हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। डॉक्टर पंकज एम शाह वहाँ के मेन हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है न्यूरो के, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। और ट्रीटमेंट जैसे जैसे ट्रीटमेंट हो रहा था वैसे वैसे हालत ख़राब होती जा रही थी। धीरे धीरे मुंह से बोलना कम होता चला गया, बंद हो गया, ज़बान पलट जाती थी, आँखों से दिखना लगभग समाप्त होता चला गया। और करीब 15 दिन के बाद तो मेरा हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया। हाथ पैरों ने लेफ़्ट साइड से काम करना बंद कर दिया। गर्दन भी स्टिफ होकर के ऐसे टेढ़ा हो गया, पूरा गर्दन स्टिफ हो गया। तो दादी डेली समाचार लेती थी। दादी बहुत चिंता करती थी, सारा समाचार लेती थी दादी ने कहा कि भाई इनको या तो अमेरिका ले जाओ। तो उन्होंने डॉक्टर अशोक मेहता साहब, जो जाने माने एशिया के कैंसर के सर्जन हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में सेवारत रहे उस समय, डॉक्टर अशोक मेहता साहब खुद आए अहमदाबाद। उन्होंने सारा चेकअप किया, डॉक्टरों से संपर्क किया, ऑनलाइन उन्होंने प्रयास किया कि भाई इनको अमेरिका ले जाने लायक केस है या नहीं है। तो चूँकि ट्यूमर की संख्या 9 ट्यूमर थे ब्रेन में, 9, जो कि ऑपरेबल नहीं थे, तो अमेरिका से भी कहा कि भाई इनको लाना कोई मतलब नहीं है, टोटल होपलेस है, जितना दिन निकाले निकले ही। आखिर में डॉक्टर पंकज शाह ने मुझे कहा कि केवल आपकी 5-6 महीने अगर आयु बढ़ाना है तो हम आपको रेडियोथेरेपी देंगे, जिससे हम ट्यूमर को जलाएंगे और हो सकता है कि उससे आपकी आयु थोड़ी बढ़ जाए। मम्मी पापा परिवार तो चाहता था कि जितनी आयु बढ़े। हम तो चूँकि राजयोग थे, नष्टोम हुआ थे। लेकिन ये एक बड़ी विचित्र बात मैं आपको सुनाता हूँ कि ये सत्य है, 100% सत्य है कि अंदर से खुशी की लहर अंदर से फूटती थी। क्योंकि हमने पिछले 18-19 सालों में जो ईश्वरीय सेवाएं की थी, तो जो प्रारब्ध हमारी जमा हो गई थी, इस बीमारी के दौरान वो खुशी फूट रही थी और ईश्वरीय शक्ति मिल रही थी। जो भी आता था मैं सबको ज्ञान सुनाता था। डॉक्टर कहते थे रात को 2 बजे ये गोली लेना है, 4 बजे ये गोली लेना है, आपको साथ में कुछ बिस्किट लेना है, कुछ दूध लेना है। मैं डॉक्टर से कहता था नहीं, मेरा नियम है कि जब तक मैं सुबह स्नान करके मुरली नहीं पढ़ लूँगा तब तक मैं दवा या दूध बिस्कुट वगैरह नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की हुई कि मैं मुरली के बिना कुछ खाता ही नहीं। डॉक्टरों ने काफ़ी मुझे कहा भी, लेकिन हम खैर नहीं माना। लेकिन वो जो भी होना था हमने वही नियम का पालन किया। कैंसर हॉस्पिटल में था, डेली कोई ना कोई डेथ, कभी किसी वार्ड में, कभी किसी वार्ड में, कभी किसी रूम में कोई ना कोई डेथ होती थी। तो हर जगह मुझे बुलावा आता था कि चलिए अब हमारे मम्मी पापा बहुत उदास हैं, बहुत रो रहे हैं। तो मैं ज्ञान सुनाने उनको जाया करता था। कुल मिलाकर के आखिर में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो दादी से मेरी बात हुई। दादी ने कहा सुरेंद्र, मैं शिकागो, उस समय दादी 93 की बात है, धर्म संसद में भाग लेने के लिए दादी शिकागो जा रही थी, यूएस जा रही थी। तो दादी ने कहा कि आप पांडव भवन में ऊपर हिल पे मत चढ़ना, आप शांतिवन में ही नीचे रुक जाना तलेटी में, मैं आपसे मिलूँगी। दादी मुझसे मिली, बड़े प्यार से दृष्टि दी और दादी फिर आशीर्वाद दे के गई। तो मैंने दादी से कहा जब मुझे अब देह का त्याग करना ही है तो मैं यहाँ शांतिवन में आराम से योग तपस्या करूँगा और यहीं देह का त्याग करूँगा। और बड़े खुश थे, बड़ी आनंद की स्थिति थी, क्योंकि हमें तो आत्मज्ञान प्राप्त था, आत्मा तो अमर है और आत्म स्थिति का अनुभव भी था। शरीर से इतना मोह नहीं था, शरीर से डिटेच रहने का अभ्यास काफ़ी हो चुका था। बैचलर थे, कुमार थे, सेवाएं की थी, निश्चय बुद्धि थे।
खैर वो बहुत सी इसके बीच में कई बातें आई हैं, काफ़ी अटैक भी आना शुरू हुए, यहाँ तक कि हमने राजयोग का बहुत प्रयोग किया। डॉक्टर ने एक उसमें पंचर करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पंचर करते हैं, उसका फ्लूइड निकालते हैं, जिससे उसकी बायोप्सी करके और उसकी रिपोर्ट निकालना होती है उनको। तो वो उसमें बेहोश नहीं करते हैं ना, उसको शून्य करते हैं और उसमें होश में रख के काम करना पड़ता है। तो उसमें एक मतलब आदमी व्यक्ति पकड़ लेता है और बेल्ट बांध देते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं राजयोगी हूँ, मैं ये नहीं करवाऊँगा। लेकिन मैंने राजयोग के अभ्यास से उस सबको सहन किया, क्योंकि एक अशरीरी बनने का एक अच्छा अभ्यास बाबा ने हमें करवाया था। बड़ी दादियों से मार्गदर्शन मिला था, प्रेरणाएँ मिली थी सबसे, तो वो भी हमने परिस्थितियों को पार किया। शरीर तो काम करता नहीं था, लेकिन आत्मा बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी खुश थी। आखिर आपको मैं एक मेडिकल साइंस के लिए तो वो चमत्कारी है, ये दुनिया तो उसको चमत्कारी समझेगी। 1 फरवरी 94 वो दिन था कि स्वयं भगवान शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी जी के तन में उनकी पधरामणी होती है, वो पधारते हैं, उनका अवतरण होता है और सब बच्चों से मिलते हैं। ओम शांति भवन में वो ईश्वरी महफिल सजी हुई थी। लगभग 5000 ब्रह्मावश वहाँ बैठे हुए थे। मैं भी उनमें शामिल था। मैं कोने में किसी कोने में, ताकि मुझे कोई धक्का उक्का ना लगे, तो कोने में बैठा हुआ था। बाबा के ईश्वरी महावाक्य सुन रहा था मैं, शिव बाबा के। दादी जी ने, प्रकाशमणि दादी जी ने जाके बाबा से कान में कुछ बातें की। मैं देख रहा था वो दृश्य, मुझे नहीं मालूम क्या बात हो रही थी। उसके बाद दादी जी ने कहा कि सुरेंद्र भाई को लेके आओ। कैमरा पे उस समय तुलसी भाई हुआ करते थे। मैं उनके पास पहुंचा, वो मुझे स्टेज तक तो छोड़ गए, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा, सामने बाप दादा बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और उनकी दृष्टि में जादू था। और जैसे ही मेरी बाबा से दृष्टि मिली, मैं लड़खड़ा करके जैसे कोई नीचे बैठ सा गया, खड़ा नहीं रह पाया मैं स्टेज पर। और उसके बाद मुझे लगभग 10 मिनट तक जो मुझे सुनाया गया, हमारी सविता दीदी भी सामने बैठे थे, नीमच के भाई बहन भी सामने बैठे थे जो मेरे साथ रहते थे सेवा पर। वो बताते हैं कि आप 10 मिनट तक कोई होश नहीं था। हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि एक चारों तरफ एक प्रकाश हो गया था, पूरा लाइट ही लाइट। मैंने ज्ञानी जीवन में अपना कभी कोई साक्षात्कार नहीं किया, ना कोई मुझे साक्षात्कार हुआ। ज्ञान के आधार पे हम ज्ञान में टिके रहे, लेकिन वो एक साक्षात्कार समझो या कोई ईश्वरी चमत्कार समझो, या क्योंकि शिव बाबा को बैद्यनाथ भी कहा है। जब शिव बाबा बैद्यनाथ हैं तो ज़रूर किसी की चिकित्सा तो करते ही हैं, चिकित्सा करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा भी करते हैं। बस वही एक दृश्य था कि बाबा की वो लाइट मुझ पर पड़ रही थी और जैसे कुछ पिघल रहा था और मैं छोटा सा बच्चा बन गया। बस इतना ही मुझे ख्याल है। इसके बाद सविता दीदी बताते हैं कि दादी जी को बाबा ने एक फूल दिया और वो फूल दादी जी ने मेरे मस्तक पर टच किया और आवाज़ लगाई, सुरेंद्र सुरेंद्र। दादी जी मुझे बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से सुरेंद्र सुरेंद्र के पुकारती थी। और उस आवाज़ से मेरी तंद्रा जैसे भंग हुई और मैं चौंक गया, क्योंकि सामने स्वयंभू भगवान शिव बाबा, बाप दादा विराजमान है और मैं नीचे बैठ गया। तो मैं चौंक करके खड़ा हो गया, अचानक खड़ा हो गया, जबकि मैं खड़ा नहीं हो सकता था, और मेरी गर्दन सीधी हो गई और सारे हाल में ताली बजने लगी। तो मैं भौचक्का कि ये क्या हो रहा है, सारे हाल में ताली बजने लगी और मैं बस वो खड़ा होकर के और इधर उधर देखने लगा। गर्दन जो कि हिलती नहीं थी वो सीधी हो गई और उसके बाद धीरे 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 मैं ठीक होने लगा और अभी आपके सामने बिल्कुल फिट फाट हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूँ। हाँ, पिछले वर्ष जुलाई 2013 में फिर कुछ हमारी लापरवाहियाँ कहें, कुछ पिछले कर्मों का भोग कहें, लगभग 20 साल के बाद वो ट्यूमर का प्रकोप दोबारा हुआ और इतना ज़बरदस्त हुआ, मल्टीप्लाई होकर के हुआ। तो दादी जी को तो मैं मिस करता ही हूँ,
लेकिन हमारी आदरणीय रतन मोहनी दादी जी, जो हमारी जॉइंट चीफ भी हैं यज्ञ की आश्रम पूरे ब्रह्मा कुमारी की, और हमारी अपनी जोन हेड भी हैं, उनसे हमारा बहुत लविंग रिलेशनशिप है। मुझे बच्चा समझ के बहुत प्यार करती हैं वो, बहुत उनका मुझ पर अनुग्रह है, बड़ी कृपा है उनकी। जब उनको समाचार मिला तो उन्होंने डॉक्टर बनारसी भाई से कहा कि भाई सुरेंद्र भाई को अहमदाबाद भर्ती करवाओ। मुझे अहमदाबाद स्टर्लिंग हॉस्पिटल में ले जाया गया। सामवेद हॉस्पिटल में मेरा ब्रेन का 3D MRI वगैरह किया तो डॉक्टर सुधीर शाह हैं अभी भी वहाँ स्टर्लिंग हॉस्पिटल में, जो वहाँ के न्यूरो डिपार्टमेंट के हेड, और बहुत बहुत सज्जन और बहुत ज्ञानवान डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो जब मुझसे मिले, उन्होंने जब मेरा रिपोर्ट देखा तो वो भौंचक्का रह गए। उनका कहना था आपका राइट साइड में एकदम ब्लास्टिंग स्टेज पे ट्यूमर है और लेफ्ट साइड में अंगूर के गुच्छे के माफिक ट्यूमर है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। इसके बावजूद आप हंसते हैं, बोलते हैं, चल रहे हैं, फिर बड़े आराम से आप बात करते हैं और पेशेंट जैसे लगते भी नहीं हैं। ये क्या है? उन्होंने सारा कुछ टेस्ट वगैरह लिखवाना शुरू किया। मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब मैं पहले इस सारी प्रक्रिया से लगभग महीना 1.5 महीना गुजरा हूँ शाह कैंसर हॉस्पिटल में ही। डॉक्टर पंकज शाह ने जो आप टेस्ट कर रहे हैं, मुझे सारे इस प्रोसेस से गुजरा हूँ और मुझे इसका ट्रीटमेंट आता है। मैं अपने आप को, इस शरीर को ठीक करना जानता हूँ, क्योंकि मुझे हमारे चीफ स्पोक्समैन भ्राता जगदीश चंद्र जी हसीजा, जो बहुत ही आदरणीय थे, जिन्होंने अपनी साहित्य रचना से भगवान को प्रत्यक्ष किया, सारे ज्ञान को प्रत्यक्ष किया, उन्होंने मुझे कम से कम 7 दिन तक रोज़ 1 घंटा दिया। शांतिवन में 93 की बात है जब मैं वहाँ था, और उन्होंने मुझे योग सिखाया था कि आप रोज़ 2 से 2:30 बजे सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उस समय चूँकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ तो ब्रेन का स्ट्रक्चर और फिजिक्स का नॉलेज थोड़ा अंदर है मुझे, तो ब्रेन को इमर्ज करके और भगवान से लाइट लेकर के उस लाइट को ब्रेन पे डालना और उसको स्पर्श देना, ये संकल्पों को पूरा चार्ज करके शक्तिशाली एकाग्र होकर के ब्रेन को स्पर्श देना, और वो लाइट जैसे शिव बाबा का लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है और ब्रेन का ट्यूमर प्लेन होता जा रहा है, मस्तिष्क नॉर्मल होता जा रहा है। ये प्रयोग आप करें। मैंने वो प्रयोग तभी से शुरू करके रखा था। बीच में कुछ लापरवाह हो गया था, कुछ सेवाओं की अति व्यस्तताएँ, कुछ हमारी लापरवाही कहें, उसकी वजह से ये फिर से ये पेपर आया। लेकिन जुलाई में मैं जैसे तैसे, हालांकि डॉक्टर मुझे छुट्टी देने के मूड में नहीं थे कि छुट्टी तो नहीं दे सकते आपको ऐसी स्थिति में, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो ठीक है आप जाइए। तो मैं वापस नीमच लौटा और मैंने नेचुरोपैथी और मेडिटेशन और बहुत सी बातों का मैं समावेश करता हूँ उसके अंदर। सुबह अमृत वेले से 2:30 बजे से योग करना, गेहूं के ज्वारे का रस लेना, अंकुरित चीज़ों का सेवन करना, तो अनाज का, शक्कर, घी, तेल, नमक, मिर्ची इनका त्याग करना, और भी बहुत सी बातें जिनका हमने सेवन करके, फिर खास तो देखिए ये कोई मेरे हाथ में तो नहीं है, और ये तो क्या कहें, ये भगवान की कृपा है, शिव बाबा की मेहर है कि उसने जब तक सेवा लेनी है हमसे, शरीर से जितना उसने सेवा लेनी है वो लेता है, और फिर से खड़ा कर दिया। 1 महीने में मैं फिर से खड़ा हो गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में केवल हम ज्ञानी बन कर के जीवन को बिताएं तो वो बेमानी है। हमारे 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सभी विषयों में हमें कुछ न कुछ अपना भाग्य बनाना चाहिए। और बड़ों से, निमित्त बहनों से जब हम संपर्क रखते हैं, आज इन निमित्त बहनों की वजह से हमारी पुष्पा बहन जी हैं, सविता बहन जी हैं, यहाँ की बहनें, यहाँ के भाई हैं, इनकी दुआएं और दादियों की मेहर और दादी की कृपा, इन्हीं ने हमको आज इस शरीर को वापस से नया खड़ा किया। अभी भी मुझे 31 दिसंबर 2013 को हमारी आदरणीय मुन्नी बहन जी, मोहिनी बहन जी की कृपा हुई कि उन्होंने हमें बाबा से दृष्टि मिली। काफ़ी देर तक बाबा से दृष्टि मिली, और दृष्टि क्या, वो जो बाबा की वो जो अलौकिक मुस्कान है, वो जो शक्ति है नैनों से जो बरसती है, वो तो बाबा कहते हैं ना, गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। जब हम सामने खड़े तो हम जाने बाबा क्या कर रहे हैं और हम जाने कि वो क्या हमसे चाहते हैं। बाबा मेहरबान है हम पर, खुदा मेहरबान है, तो ये शरीर चल रहा है।
ये तो एक आश्चर्य की बात है, मैं खुद अपने पे आश्चर्य करता हूँ। आज अगर आप हमारी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट सारी है हमारे पास, सारे पेपर्स हैं उसके, कोई भी उसको विश्वास नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर, इवन मेडिकल साइंस तो इस राजयोग के आगे, इस साइलेंस पावर के आगे फेल है। चमत्कार भी होता है, ईश्वरी मेहरबानी है ये। हम निश्चय से बस ये कि 20 नाखून से अपना तन मन धन न्योछावर करके भगवान के बने। हमारा एक ही लक्ष्य रहा कि हम ईश्वरी सेवा बड़ी ईमानदारी से इस यज्ञ को संभालें, इस यज्ञ की सेवा करें और अपने आप को रक्षक समझ करके, बहनों का सहयोगी समझ करके हम इस यज्ञ में रहें और चलें। कभी अपने आप को ज़्यादा बड़ा करने की ज़्यादा महत्वाकांक्षा या किसी चीज़ का दुरुपयोग करने का संकल्प हमारे मन में नहीं आए। शायद इसी की फलस्वरूप हमें भगवान की मेहरबानी प्राप्त हुई, दादियों की मेहरबानी प्राप्त हुई। आज भी हम बड़ी खुशी से ज्ञान में चलते हैं। ज्ञान में चलने के बाद भी बहुत से पेपर आए, परिस्थितियाँ आई, स्वजनों के पेपर आए, संबंधियों के पेपर आए, बाहर की दुनिया के पेपर आए, नौकरी भी की। पहले हम रेलवे में भी किया है, लेकिन हमने शिक्षक बन के भगवान ने हमें एक आशीर्वाद दिया था। जब मैं 1975 में हिस्ट्री हॉल में पहले बाबा से मिला था, तो बाबा ने हाथ में हाथ लेके दृष्टि दे के शक्ति दी थी और टोली देते हुए बाबा ने कहा था, बच्चे बाप टीचर की महिमा करते हैं। तो मुझे जैसे ये कहा गया कि आप टीचर बन जाओ। 75 के अंदर टीचर का इतना महत्व नहीं होता था, सैलरी भी बहुत छोटी होती थी, लेकिन चूँकि भगवान उवाच, उसके लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं। जब भगवान की आज्ञा का पालन करना है तो हमने बड़े खुशी से टीचरशिप के लिए अप्लाई किया। और देखिए 7 दिन 8वें दिन तो हमारा सिलेक्शन हो गया। जब माउंट आबू मधुबन से नीमच लौटे तो 8वें दिन तो हमारा सिलेक्शन हो गया। हमने ट्रेनिंग किया, बेसिक ट्रेनिंग भी किया, टीचर ट्रेनिंग भी किया। इसके बाद 30 साल हमने टीचरशिप किया। और टीचरशिप में हमने निरंतर राजयोग, मेडिटेशन, ध्यान, मौन का अभ्यास बच्चों से करवाया। और उसका परिणाम ये रहा कि जिस जिस विद्यालय में हमने सेवाएं दी, वहाँ के बच्चों में और वहाँ के टीचर्स में इतना अनुशासन देखने में आया गया कि बच्चे और कभी कोई वहाँ क्राइसिस होते ही नहीं थे। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पास जो पौध आती है बच्चों की, वो इतनी ब्रिलियंट पौध नहीं आती है। जब किसी दूसरे स्कूल में नहीं एडमिशन मिलता तो फिर वो सरकारी स्कूल में आते हैं। लेकिन ये राजयोग मेडिटेशन का जो प्रयोग हमने स्कूलों में भी किया तो उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने मिले। फिर दादी जी की कृपा हुई। दादी जी ने कहा, अब आपको सेवाएं बहुत बढ़ गई, सुरेंद्र भाई नौकरी से रिटायरमेंट लो। प्रकाशमणि दादी के हर डायरेक्शन पे हम चलते थे। प्रकाशमणि दादी जी हमारी हर बात को सुनती थी, समझती थी और उसी अनुसार हमको श्रीमत देती थी और उनकी आज्ञा को हम श्रीमत समझ के ही पालन करते थे। एक श्रीमत भगवान की और एक श्रीमत हमारी दादियों की, उनको हम उसी अनुसार के भगवान की आज्ञा समझ के ही पालन करते थे। ऐसे तो मेरे को दादियों के साथ इतने, प्रकाशमणि दादी जी खास करके, दीदी के साथ भी हमने पालना ली है। हमें कम से कम 9 साल तक हम मनमोहिनी दीदी जी की पालना ली है। मनमोहिनी दीदी जी के तो आँखों में जैसे भगवान ने एक ऐसी उनको दृष्टि दी थी कि जैसे एक एक्सरे लगा हो आँखों के अंदर। जब दीदी से हम दृष्टि लेते थे, टोली लेते थे, तो दीदी हमारे अंदर का सारा निकाल लेती थी, सब निकाल लेती थी। दीदी कहती थी, अच्छा ऐसा भी है आपके अंदर, ऐसा भी है, ऐसा स्वभाव है आपका, ऐसा संस्कार है। अभी बड़े प्यार से फिर दीदी हाथ में हाथ लेके बड़े प्यार से और टोली भी खिलाती थी और शिक्षा देती थी। वो भी पालना में मिली है। उन सबको तो आज याद करते हैं हम। नीमच के अंदर दादी चंद्रमणि जी भी आई हैं, मनोहर दादी जी भी आई हैं। 2 बार मनोहर दादी जी भी आए, उनकी पालना मिली। नीमच को बड़ा आशीर्वाद मिला है। स्वयं जानकी दादी जी आए हैं, रतनमणि दादी भी 2 बार आए हैं। नीमच का भी एक भाग्य रहा है और हमें ये सौभाग्य रहा है कि नीमच में दादियों का आगमन के साथ साथ हमारे सारे भाई बहन और हमारी दीदियाँ बहुत अनुशासन में यहाँ के भाई बहन चलते हैं। बहुत अनुशासन से हमारी बहनें सेवा करती हैं। सारे यज्ञ के नियम कायदों में चल कर के हम लोग सेवा करते हैं। इसका भी लाभ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मिलता है। यहाँ के सेवाओं की विशेष तरीके के बारे में कुछ बताइए।
सेवाओं का तौर तरीका तो क्या है कि हम जैसे बाबा जो मुरली में कहते हैं, क्योंकि मुरली पे हमारा फोकस पूरा रहता है। मुरली हम लोग आज भी, हम 40 साल से, मेरी हर वर्ष की आपको डायरी मिलेगी, मुरली में नोट करते हैं डेली। हमारे सारे भाई बहनों का, हमारे यहाँ के भाई बहनों का भी लगभग 75% भाई बहन मुरली पढ़े बिना भोजन नहीं करते, चाय भी नहीं पीते। उससे हमें बड़ी शक्ति मिलती है। और जो डायरेक्शन भगवान देते हैं कि ईश्वरीय सेवा में आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है, बड़ी रॉयल्टी से सेवा करनी है, अपने तन मन धन से सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। सेवा के अंदर किसी प्रकार का मान शान और किसी प्रकार का अभिमान, किसी पद की लालसा से आपको सेवा नहीं करनी है। इसी लक्ष्य से हम लोग सेवा करते हैं और काफ़ी इसके चमत्कारी परिणाम निकले हैं। हालांकि एक बेगरी पार्ट यज्ञिका जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था का सिंध हैदराबाद से लेकर माउंट आबू में चला, ऐसा ही एक बेगरी पार्ट यहाँ भी चला। नीमच में भी काफ़ी बेगरी पार्ट, हम उस समय काफ़ी अभाव में इस सेवा केंद्र में बहनों ने सेवा की, हमने सेवा की, कुछ भी साधन नहीं थे। आज तो सब कुछ है, काफ़ी हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। नीमच में काफ़ी नाम वाला है ब्रह्मा कुमारी के सभी लोग सहयोगी हैं, अब तो वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम आज भी ये बात का ख्याल रखते हैं कि यज्ञ का एक पैसा भी किसी भी प्रकार से व्यर्थ न जाए। भंडारी में कोई टूटे फूटे सड़े गले नोट, 1 के और 5 के नोट अक्सर फटे फटे निकलते हैं, उनको भी हम 4-4 5-5 टेप चिपका करके और उनका भी प्रयोग करके उनको चलाते हैं, ताकि वो किसी ने बड़ी श्रद्धा से वो रुपया डाला है तो उसका भाग्य से वंचित ना हो, उसका प्रयोग करें। सेवा में हम लोग इसी प्रकार प्रयोग करते हैं कि श्रीमत प्रमाण चले हम और बहनों को आगे रखें, क्योंकि भगवान वाच वंदे मातरम, माताओं के सिर पे भगवान ने कलश रखा है, बहनों के सिर पे ज्ञान का कलश रखा है। हम उनके गार्ड हैं, पीछे से उनकी रक्षा के लिए हम उपलब्ध हैं। बहनें आगे, हमने सदा बहनों को आगे रखा है। सदा बहनों के आगे रहने से ही हमारी जीत है, सदा बहनों को आगे रखने से ही हमारी विजय है और उसी में हमारा सम्मान है। क्योंकि शास्त्रों में भी गया है ना, भीष्म पितामह को तीर मारने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखा, तब जाके भीष्म पितामह को तीर लगा पाए। तो आज इस नए ज्ञान को सिद्ध करने के लिए दी बेस्ट, भगवान की सबसे परफेक्ट व्यवस्था है ये कि भगवान ने बहनों को आगे रख करके, नहीं तो ये बहनों का ही कमाल है कि जो यज्ञ को इतनी तेज़ी से, इतना विकास, इतने कम समय में कोई भी संस्था इतना रेज नहीं किया, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि आज लगभग 137-140 देशों में हमारे लगभग 8,500-9 हज़ार सेवा केंद्र हैं। ये तो भगवान का और एक बहनों की सेवाओं का कमाल है। मैं क्या बताऊँ इस बारे में, तो आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर इस ज्ञान को सच्चे दिल से अपना लें, बाबा की सिर्फ हमें क्या करना है, हाँ हमारा अपना दायरा है, अपनी एक हैसियत है, उसमें ज़रूर हम बंद करके चलते हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा उछलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ज्ञान में भी एक संतुलित जीवन बना के चलना चाहिए, बैलेंस लाइफ होना चाहिए। उसमें लौकिक का भी सामंजस्य रखना चाहिए, लौकिक का भी सामंजस्य रखना चाहिए। अपनी निजी दिनचर्या, अपना निजी खान पान, क्योंकि खान पान और दिनचर्या इस शरीर को ठीक रखती है। ये शरीर चाहे जैसा भी है, पुराना है, रोगी है, लेकिन पूरे 5,000 वर्ष में इस शरीर से ज़्यादा कीमती शरीर दूसरा नहीं है। सारा पुरुषार्थ हम इस शरीर से ही कर सकते हैं। ये एकमात्र शरीर है जो स्वयं भगवान की दृष्टि इस शरीर पर पड़ी हुई है। स्वयं भगवान की आज्ञाओं का पालन, स्वयं भगवान के अनुसार पुरुषार्थ हम इस शरीर से ही कर सकते हैं। इसलिए ये शरीर तो देवी देवताओं से भी ज़्यादा कीमती है, संगम का भाग्य ही है। तो खान पान, संतुलित दिनचर्या और अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त का योग। अभी कई बार तो हमें, क्योंकि नींद की थोड़ा मुझे ज़्यादा आवश्यकता होती है ब्रेन को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि ब्रेन में कोई भी ट्यूमर कभी एक्टिव हो जाता है, तो लेकिन अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त 2:30 बजे का जो हमारा योग 93 से चला, भ्राता जी जगदीश जी ने जो हमको सिखाया था, आज भी हम उनको याद करते हैं। वो योग आज तक मिस नहीं हुआ और इसका परिणाम है आज भी हम, कभी कॉम्प्लिकेशन आता है, बॉडी में वाइब्रेशन आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, कांपने लगता है शरीर, होठ धूधने लगते हैं, फड़कने लगता है बॉडी, तो अशरीर बन के हम लेट जाते हैं, बाबा के सामने मस्तक रख देते हैं, बाबा की लाइट पड़ती है और महसूस होता है कि बाबा जैसे हमारे लिए ही है संगम पर, और बाबा हमको प्यार कर रहे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। साथ में ब्रह्मा बाबा की गोद और ब्रह्मा बाबा का मस्तक पर हाथ महसूस करते हैं, तो बस सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एक कहावत है ना, जीने का कोई शौक़ नहीं और मरने का कोई खौफ नहीं।
एक शेर भी याद आता है मुझे कि मौत से क्यों इतनी दहशत और जान क्यों इतनी अजीज़। मौत से क्यों इतनी दहशत और जान क्यों इतनी अजीज़। मौत आने के लिए है और जान जाने के लिए है। इसलिए भगवान ने जो आत्मज्ञान दिया, जो बाबा का ज्ञान मिला, उससे सारे भय, सारी चिंता, सारे खौफ ख़त्म है। बहुत आनंद से जीवन जीते हैं। समाज के लिए कुछ प्रेरणादायक बोल। समाज को तो हम यही कहेंगे कि समाज के लिए सबको ईश्वरी संदेश लेना चाहिए। एक बार, कम से कम एक बार 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन का इस ज्ञान को समझना चाहिए। अपने अनुग्रह या अपने जो भी उनके कमिटमेंट हैं, जो भी वो कर रहे हैं, जिस भी हाल में है, लेकिन ये ज्ञान लेकर के अपने जीवन को वो सफल बना सकते हैं। ये इस ज्ञान से बड़ा सत्य ज्ञान कोई है नहीं। यही तो सत्य गीता ज्ञान है। संगम के थोड़े से सुहाने दिन हैं। मैं तो सभी देशवासियों, बल्कि सारे विश्व से ये आग्रह करूँगा कि आप अपने निजी सारे कारोबार करें, सिर्फ आधी घंटा कैसे भी करके 2, 4, 5 दिन निकालें। ठीक है, ज्ञान समझ में आए तो आप उसको आगे फॉलो करें, चलें ना चलें आपकी मर्जी। लेकिन एक बार, हम कहते हैं ना, टेस्ट करने में क्या बुराई है, एक बार इसको देखने में क्या बुराई है। देखें तो सही क्या मिलता है आपको, भगवान आपको क्या देने के लिए आया, भगवान आपको पता नहीं क्या देना चाहता है। लेकिन वो भगवान देता कब है, जब हम अपना तार उससे जोड़ेंगे। आज हमारे सामने से हाई टेंशन लाइन जा रही है, 11,000 वोल्ट उसमें बहता है, लेकिन हमें अगर उससे करंट चाहिए तो अपनी लाइन को जोड़ना होगा, और अपनी लाइन को जोड़ना होगा और उसके ऊपर के तार को छीलना होगा, अंदर के तार से अंदर का तार मिलाना होगा, तो करंट मिलेगा। चाहे जितना लो उससे, वो देने के लिए आया है, लेकिन लेने के लिए हमें अपने बुद्धि का तार, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, करना चाहिए, करके देखना चाहिए। थोड़ा सा समय बचा है। देखिए, हमें सारी दुनिया की गारंटी, आज हम कोई भी माल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, हर चीज़ का, जब भूमि खरीदते हैं उसका पट्टा होता है, वारंटी होती है, गारंटी होती है। क्या भगवान ने शरीर की कोई वारंटी, कोई गारंटी दी है? कभी कोई पट्टा लिखा हुआ है क्या कि आपको कितने साल चलना है? दुनिया का विनाश पता नहीं कब होना है, लेकिन मेरा विनाश का कोई ठिकाना है? ऐसे में मैं अगर भगवान को पहचान लूँ, उसके साथ संबंध जोड़ लूँ, एक सर्वशक्तिवान के साथ यदि मेरा संबंध जुड़ जाए और उसकी मेहर मुझ पे हो जाए, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो सभी समाज से, विश्व से, सभी से मेरा आग्रह है कि देखिए, क्या क्या नहीं करता शिव बाबा, करण कराओ हमारे, सब कुछ कर सकता है। आप उसको देखो तो सही, जुड़ो तो सही उससे, आओ तो सही। एक बार ब्रह्मा कुमारी संस्था के किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से अपना लिंक स्थापित तो करके देखो। यही मैं कहना चाहता हूँ।